बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं, डायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इम्पल्स एंड मोमेंटम, और इस लेक्चर के अंदर हम जो इसी टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल है 3.3 एंड 3.4 उनको डिस्कस करेंगे, इनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इनको आपने अगर एग्ज़ाम के अंदर ही आपको, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो होते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली, तो ये आपको एग्ज़ाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आपने उनको किस तरह से हेडिंग्स बना के प्रॉपरली जो है गिवन डाटा और स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से लिखनी है प्रॉपर यूनिट के साथ, उसको मैं अभी आपके साथ जो है वो नोट शेयर करता हूँ और उसको हम प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ बुलेट ऑफ मैथ 15 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मैथ जो है वो कितना है 15 ग्राम। तो इसके साथ ही हम लोग जो है वो गिवन डाटा लिख लेंगे, ठीक है। इसको इमेजिन करने के लिए मैंने ये नीचे जो है साथ आपको फिगर भी दी है, ये देखें। ये जो है एक गन है और गन से बाहर जो है ये बुलेट एक निकल रही है, और ये जो बुलेट बाहर को निकल रही है उसका मैथ कितना है 15 ग्राम, ठीक हो गया। अब पहली चीज़ होगी कि इसका मैथ है। दूसरी हमें जो बात बताई है, अब इसी को हमने गिवन डाटा में नीचे लिख लेना है। गिवन डाटा में आ जाएगा मैथ ऑफ बुलेट, जिसको हम एम से शो करते हैं मैथ को, और ये मैथ किसके इक्वल आया है 15 ग्राम। अब क्योंकि 15 ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमने 15 ग्राम को जो है वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास मैथ्स का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं, हम जो हमें ग्राम के अंदर कोई भी चीज़ गिवन है उसको 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो वो किलोग्राम के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो 1000 जो है वो ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.015 ग्राम। दूसरी चीज़ हमसे कही है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। अगर ये जो बुलेट बाहर को आ रही है गन से, और कितनी स्पीड से बाहर आती है 150 मीटर पर सेकेंड, तो इस बुलेट का मोमेंटम क्या होगा। अब मोमेंटम हमने जो है वो पिछले टॉपिक में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू कॉज डैमेज, ठीक है। तो ये बुलेट जब तक आप इमेजिन करें कि ये गन के अंदर थी, ठीक है, अभी लोडेड थी और इस पर्सन ने ट्रिगर को नहीं दबाया था, तो बुलेट के अंदर मोमेंटम नहीं था। इसके पास एबिलिटी नहीं थी कि वो इसके आगे जो भी चीज़ है, कोई चट्टान है, कोई पर्सन है, कोई जो है वो एनिमल इसके बुलेट के सामने है, तो उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। उसके पास डैमेज करने की एबिलिटी नहीं थी, मतलब इसका मोमेंटम पहले नहीं था। जैसे ही इसने ट्रिगर दबाया है उसके पास वेलोसिटी आ गई है, बुलेट बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। अब वेलोसिटी है और मास बुलेट का ऑलरेडी था, तो मास और वेलोसिटी होने की वजह से इस बुलेट के अंदर जो है वो ये एबिलिटी आ गई है कि वो डैमेज कॉज कर सकती है, मतलब इसके अंदर अब मोमेंटम है। अब वो मोमेंटम जो है वो कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, मोमेंटम हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक हो गया। तो जो बुलेट का मास है और जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, और ये हमें पता चल जाएगा कि ये कितना डैमेज जो है वो कॉज कर सकती है, ठीक है। सो ये जो है पहले आप हेडिंग बनाएंगे गिवन डाटा, और यहाँ पे हमने गिवन डाटा लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमें पता है वो कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, और हमें रिक्वायर्ड क्या है मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये हमने फाइंड करना है। आगे ये देखिए आप, ये जैसे मैंने लिखा है गिवन डाटा, इसी तरह आपने एग्जाम में भी हेडिंग्स बना के लिखना है। गिवन डाटा का आपको जो 1 मार्क होता है, इसका 1 नंबर होता है 5 में से, और वो आपको तब मिलता है जब आप ये काम करें कि जो यूनिट आपको स्टैंडर्ड नहीं गिवन उनको आपने स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है। मतलब ये 15 ग्राम है तो आपने इसको 15 ग्राम नहीं रहने देना, बल्कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी है तो अगर वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी गिवन है, अगर ये मीटर पर सेकंड में ना होती, सेंटीमीटर पर सेकंड होती, ठीक है, या कोई और यूनिट होता किलोमीटर पर सेकंड होती, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। अगर हम ये कन्वर्जन्स नहीं करते तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता, और इसी वजह से हमारा आंसर भी गलत हो जाता है और हमें गिवन डाटा का भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपने जो है वो ध्यान में रखनी है, जो भी वैल्यूज़ जो गिवन डाटा है आपका वो स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट के अंदर आपने मेंशन करना है, ठीक
ठीक है। सो यहाँ पे सोल्यूशन बहुत आसान सोल्यूशन है। हमारे पास मोमेंटम को p से शो करते हैं और मोमेंटम जो है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है। तो मास और वेलोसिटी जो है ये स्टैंडर्ड हमने यूनिट्स के अंदर ऊपर लिखे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं और मास जो था वो हमारे पास था 0.015 kg और जो वेलोसिटी थी वो थी 150 मीटर्स पर सेकेंड। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 2.25 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये देखें किलोग्राम, ये मीटर और पर सेकेंड, और यही जो है मोमेंटम का यूनिट होता है। ठीक है। सो उसके बाद आप आंसर की हेडिंग बना दें कि हमारा आंसर क्या है, 2.25 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स प्रॉब्लम 3.4। हमारे पास है प्रॉब्लम 3.4 जो एग्जांपल है। सो इसकी एग्जांपल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसकी थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है बट बहुत आसान एग्जांपल है अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 160 ग्राम। ठीक है। एक जो है, इसको इमेजिन करने के लिए नीचे मैंने जो है एक फिगर जो है ये आपके साथ शेयर की है। इस फिगर को अगर आप देखें तो ये जो है एक बॉल है और ये बॉल का जो मास है वो कितना है, 160 ग्राम। इज हिट बाय बैट। इसको एक जो है वो बैट के साथ जो है बॉल को हिट किया गया है। अब जब जो है बॉल बॉल को बैट के साथ हिट किया गया है तो पहले बॉल जो है वो बैट की तरफ मूव करती है और जब बैट जो है वो बॉल को हिट करेगा तो ये जो बॉल है ये बैट से अवे मूव करेगी। ठीक हो गया। तो वो जो पहले आ रही है, ठीक है, इनिशियली वो वेलोसिटी को, और जो बाद वाले में उसकी वेलोसिटी है हिट करने के बाद, ये जो है हमें इस स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। तो देखिए, द बॉल लीव्स द बैट विद वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब बैट जब इस बॉल को हिट करेगा तो ये जो बैट से दूर मूव करेगी टकराने के बाद, ये कौन सी वेलोसिटी है, टकराने के बाद की, और वो कितनी है, 50 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 52 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये टकराने के बाद की वेलोसिटी। इफ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। पहले जो है ये बॉल बैट की तरफ आ रही थी तो कितनी वेलोसिटी से आ रही थी, 28 मीटर्स पर सेकेंड, और टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से दूर जा रही है, 52 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। बिफोर हिटिंग, ये देखिए बिफोर हिटिंग लिखा हुआ है। फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the ball by bat। हमने जो है वो जो बैट ने फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर, एवरेज फोर्स वो कितनी लगाई है अगर द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद बैट, कितनी देर तक वो बैट के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। ये बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत लार्ज फोर्स जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, तो हम लोग फिर जो हमारे पास वो जो फोर्स होती है वो इम्पल्सिव फोर्स होती है और हम लोग जो है वो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो है कि हमारे पास टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है कि कितनी देर तक बॉल जो है वो बैट के साथ कॉन्टैक्ट में रही। ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ये कुछ लेंथी स्टेटमेंट है तो इसके जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो क्या है, ये मास है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो है ये टाइम। ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल बाय बैट। बैट ने बॉल के ऊपर कितनी एवरेज फोर्स लगाई है, वो फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम इम्पल्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है उसको यूज़ करते हैं। सो देखें, गिवन डाटा हमने नीचे लिखा और गिवन डाटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी डाटा जो है अगर मास ग्राम में है तो उसको आपने किलोग्राम में करना है, और कैसे करना है उसको 1000 से डिवाइड करके। तो 160 ग्राम था मास बॉल का, तो उसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.16 किलोग्राम। और ये वाली जो है ये इनिशियल वेलोसिटी थी क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर बॉल जो है समझ लें बैट्समैन की तरफ जा रही है तो उस इनिशियल वेलोसिटी को हमने माइनस किया हुआ है, और जब वो बैट से टकराने के बाद की वेलोसिटी जो है उसको हमने जो है वो पॉजिटिव मतलब प्लस में जो उसको डिनोट किया है। ये माइनस साइन जो है जस्ट डायरेक्शन के लिए। सो ये है हमारे पास -28 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी.एफ. है और वो कितनी है, 52 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है कितनी देर तक बॉल जो है वो बैट के साथ इन कांटेक्ट रही, वो टाइम है हमारे पास 4 × 10⁻³ सेकेंड्स।
हमें रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट। वो जो बैट है वो जितनी देर तक बॉल बैट के साथ इन कांटेक्ट रही है तो उसने एवरेज फोर्स कितनी जो है वो अप्लाई की है बैट ने। तो इसके लिए हम लोग जो है वो इम्पल्स और जो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। और ये इम्पल्स मोमेंटम फार्मूला, या आप इसको ये भी कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है ये। और वो हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये जो एम वी एफ माइनस वी आई है ये बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, मैथ हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम इंटरवल भी गिवन है। जस्ट इनकी वैल्यूज़ लगानी है। इस प्रॉब्लम में जो मुश्किल काम था ना वो ये था कि आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझें। जब जो बॉल है वो बैट की तरफ मूव कर रही है इनिशियली, तो तब उसकी वेलोसिटी को हमने माइनस रखना है। और जब वो बॉल जो है वो बैट से दूर मूव कर रही है तो तब उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव जो है वो 52 मीटर्स पर सेकेंड है बस। सो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर दें तो एफ हमारे पास इक्वल आ जाता है मैस, ये मैस की वैल्यू है हमारे पास 0.16 किलोग्राम। उसके बाद जो है फाइनल वेलोसिटी है ये 52 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, माइनस का साइन ये फार्मूले के लिए आया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28 मीटर्स पर सेकंड। सो और साथ में हमने किससे डिवाइड करना है, टाइम इंटरवल से, और टाइम हमारे पास कितना है 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब यहाँ पे जब ये माइनस माइनस जो है ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब हम 52 में प्लस 28 करेंगे तो ये बन जाएगा 80। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, ये जो है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.16 मल्टीप्लाई 80 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻³ अब एक तो ये है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करें और इसको डायरेक्टली जो है वो आंसर लिख दें, या फिर आप ये करें कि ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये 0.16 इसको 80 से पहले मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 12.8, और हमने इसको डिवाइड करना है 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ पे आप एक स्टेप मज़ीद कर सकते हैं कि ये 10⁻³ ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको जो है वो ये जो है डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको जब हम न्यूमिनेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10⁻³ बन जाएगा, और ये बन जाएगा 12, और साथ में जो है 12.8 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, और उसको फिर आप जो है 4 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।